सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एवे लेवेनहुक। सेल्डेन एंड स्वान प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल्डेन और स्वान ने सेल थ्योरी को दिया है। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी में क्या लिखा है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। आ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप सेल। सभी जीवित जो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। जब कोई जीव एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। जब कोई जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। एग्जाम्पल काऊ, डॉग, कैट एटसेट्रा। साइज ऑफ द सेल, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्म इज 0.1 to 0.5 mm। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की होती है जो 0.1 से 0.5 होता है। द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग इज 170 into 130 mm। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच केक की होती है जो 170 से 130 होती है। द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। सबसे लंबी सेल नर्व सेल होती है जो 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। शेप ऑफ द सेल, मोस्ट ऑफ द सेल हैव डेफिनिट शेप। ज़्यादातर कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती है। सम सेल लाइक अमीबा हैज नो डेफिनिट शेप, जैसे कि अमीबा जिसकी आकृति अनिश्चित है। द ह्यूमन आरबीसी आर बी कनकेव एंड स्फेरिकल सेल। ह्यूमन की आरबीसी की आकृति द्वितल तथा गोल होती है। द ह्यूमन नर्व सेल आर इलॉन्ग द ब्रांच स्ट्रक्चर। ह्यूमन की तंत्रिका तंत्र की संरचना लंबी तथा शाखायुक्त होती है। सेल मेम्ब्रेन, इट इज प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रोटेक्ट द सेल। यह एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सेल के चारों तरफ होती है। सेल वॉल, इट इज द प्लांट हैज एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लांट के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो एनिमल के नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, इट इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। यह एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में पाया जाता है। न्यूक्लियस, इट इज डेंस स्फेरिकल बॉडी। यह सेल के बीच में पाया जाता है। इट सराउंड बाई पोरस कॉल्ड न्यूक्लियस मेंबर। यह न्यूक्लियस मेंबर से घिरा होता है। इट कंटेन स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस। यह गोलीय पदार्थ नहीं, यह एक स्फेरिकल बॉडी होता है जिन्हें हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्रोमोसोम, इट इज थ्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। यह एक धागे जैसी संरचना होती है जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम डैट कैरी जीन्स। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाया जाता है। जीन्स इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स एक आनुवंशिकता की इकाई होती है। वैक्यूल, अ प्लांट हैज सिंगल वैक्यूल आर प्रेजेंट। प्लांट में एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है। एंड एनिमल में स्मॉल एंड न्यूमेरिक वैक्यूल पाई जाती है। स्मॉल में छोटे या वैक्यूल नहीं पाई जाती है। प्लास्टिड दैट कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट आर क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। इट हैज ग्रीन कलर टू लीव। प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो हरे रंग का होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। प्लास्टिड आर थ्री टाइप, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, इट हैज कलर पिगमेंट दैट गिव कलर टू प्लांट। यह पौधों को रंग प्रदान करता है।